Hello, good evening to all pharmacy professionals, pharmacy teachers, pharmacy colleges, director principals, and all pharmacy professionals. Today we discuss a very good initiative of Pharmacy Council of India. आज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक और गुड स्टेप लिया है फार्मेसी टीचिंग प्रोफेशंस को अपग्रेड करने के लिए, उसकी वैल्यू बना लेने के लिए और स्पेशली टीचर्स की वैल्यू बनाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया है। वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो क्या स्टेप है ऐसा। तो अच्छे से इस लेक्चर को आपने सुनना है, और किसी ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कि नेक्स्ट जो आपका वीडियो है या जो लेक्चर है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आपको टाइमली उनका बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। क्या नोटिस है? ये नोटिस आज का ही आया हुआ है, 24 जनवरी का ये नोटिस है। इस नोटिस में हेडलाइन देखिए क्या है। मेनली ये अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के लिए गाइडलाइन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। यानी पीसीआई क्या कर रही है? अब तक क्या हो रहा था कि फार्मेसी कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, नो डाउट होती है, काफी कॉलेजों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाती हैं जाके, बट वो अलग बायोमेट्रिक है। बट पीसीआई आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट करने जा रही है, जिसको AEBAS नाम दिया गया है। AEBAS आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस। यानी अब क्या होने वाला है? अब जो आपकी एक अलग टाइप की मशीन सभी फार्मेसी कॉलेजों के लिए कंपलसरी हो गई कि वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए क्या है कि ऐसी AEBS बेस्ड मशीन इंस्टॉल करेंगे बायोमेट्रिक की। उससे फिंगरप्रिंट से हो सकती है बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैन से होगा फैकल्टी के, और वो आधार ले लिंक्ड होगी मशीन। और वो डायरेक्टली क्या होगी, जो पीसीआई में टीचर्स का जो SIF डाटा है उससे कनेक्ट होके पीसीआई डीजी फार्मामेड से, यानी फार्मेसी काउंसिल अब ऑनलाइन सर्विलेंस करने वाली है कि किस कॉलेज में एक्चुअल में कौन टीचर पढ़ा रहे हैं और कौन डमी वैसे ही शो कर रखे हैं कि ये हमारे टीचर है और एक्चुअल में वो जाते ही नहीं है। तो ये सब सिस्टम अब क्लोज होने वाला है। तो आई वेलकम, this is a very good initiative of Pharmacy Council of India to upgrade the teaching profession of India and going upward to it at international level। कि इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएस में, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं पीसीआई उस ओर लगी हुई है कि इंडिया को भी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फार्मेसी प्रोफेशंस को अपग्रेड किया जाए, उसमें जो लूप होल्स है, मेल प्रैक्टिस है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो इस नोटिस में हम डिस्कस करेंगे। तो इस नोटिस में इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी ये नोटिस अभी का नहीं है, इससे पहले भी ऐसे काफी नोटिस आए हैं, बट हमने कहा है कि वो अवेयर नहीं होते अपने प्रोफेशन में। तो एक 23/11/2023 के एक्चुअल में एक हेल्थ मिनिस्ट्री से नोटिस आया था, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल जो ऑफ इंडिया है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये किसके अंडर आती है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके अंडर पीसीआई आती है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है उसके लिए पहले क्या करना है, हेल्थ मिनिस्ट्री से एक परमिशन लेनी पड़ती है। तो वही इस नोटिस में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 23/11/2023 को क्या किया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री से पीसीआई ने ऐसा एक अप्रूवल ले लिया था। वो मैं नोटिस आपको दिखाता हूँ। ये पीसीआई की साइट पे नोटिस ऑलरेडी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा है, ये 23 नवंबर 2023 का नोटिस आया हुआ है, गजट नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं, इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, पीसीआई को ऑथराइज कर दिया कि वो अपने टीचर की और अपने स्टूडेंट्स की, जो फार्मेसी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस आधार से लिंक करके ऑनलाइन ले सकती है। परमिशन इस नोटिस में ऑलरेडी पीसीआई ने दे दी है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पीसीआई को दी है। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो अंडर जो सेक्शन 4 है क्लोज, जो आधार एक्ट का, जो 2016 में आधार एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आधार से रिलेटेड कोई भी डाटा कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी अगर शेयर करना चाह रही है तो उसके लिए परमिशन चाहिए अथॉरिटी से। तो ये पीसीआई ने यहाँ पे परमिशन ली है, और वॉलेंट्री बेसिस पे ये दो पर्पजेस के लिए पीसीआई ने ली है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ऑथेंटिकेट करना। जो भी प्रिंसिपल डायरेक्टर्स हैं, फार्मेसी की फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं, वो प्रॉपर वहाँ पे क्लासें लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए आधार बेस्ड ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होगी। स्टूडेंट के लिए अभी नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में सिर्फ फैकल्टी प्रिंसिपल्स के लिए इनिशिएटिव किया गया है। तो ये नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। अब आज वाले नोटिस पे चलते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। इसमें काफी डिटेल में पीसीआई ने दिया है, नोटिस में क्लियरली एक एक चीज मेंशन की, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए।
This is to a reference to the above cited subject matter. In this connection, it is to inform that PCI is in the process of initiating implementation of Aadhaar enabled attendance system in all pharmacy approved pharmacy colleges from 2025-26 सेशन। और ये स्टार्ट कब होने वाला है? ये स्टार्ट भी 2025-26 सेशन से स्टार्ट हो रहा है। यानी जो नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट हो रहा है 2025-26 में, जिस भी इंस्टीट्यूशन ने पीसीआई को अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल लिया, नया फार्मेसी कॉलेज या पुराने फार्मेसी कॉलेज जो अभी एसआईएफ सबमिट कर रहे हैं, जिनको 25-26 सेशन के लिए अप्रूवल चाहिए, उनके लिए कंपलसरी है। यानी सभी जितने भी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट है, चाहे नया स्टार्ट हो रहा है चाहे पहले से स्टार्टेड इंस्टीट्यूट है, सभी को 2025-26 एकेडमिक सेशन से ये कंपलसरी हो जाएगा कि वहाँ टीचर जो भी जाएंगे उनकी प्रॉपर आधार अनेबल्ड अटेंडेंस होगी और पीसीआई उसको मॉनिटर करेगी अपनी दिल्ली हेडक्वार्टर से। तो इसमें क्या लिखा है कि पीसीआई इज कैटरिंग फॉर मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ ऑल फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी स्टाफ। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टूडेंट के लिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में क्या कर रहे हैं, फेज मैनर में करेंगे। तो जो फर्स्ट फेज है उसमें सिर्फ टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेकंड फेज होगा में भी 2026-27 का जो सेशन आएगा उसमें स्टूडेंट के लिए भी कंपलसरी हो जाएगा। तो ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे इसमें मेन पॉइंट देखिए क्या लिखा है। मेन पॉइंट ये लिखा है कि ये जो नोटिस इशू हुआ है आज 24 को जो इशू हुआ है, तो इसके लिए 30 डे का टाइम दिया है सभी फार्मेसी कॉलेजेस को। यहाँ पे 30 दिन का टाइम मिला है कि वो 30 दिन के अंदर STQC बेस्ड जो ये बायोमेट्रिक मशीन जो लगानी है उनको, वो मशीन सभी इंस्टीट्यूट इस नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अपनी लगानी पड़ेगी उनको। सभी फार्मेसी कॉलेजों के लिए क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग देखिए कि ये मशीन कनेक्टेड कैसे होगी पीसीआई का जो SIF पोर्टल है, जो डीजी फार्मामेट जो पीसीआई का पोर्टल है जहाँ पे टीचर्स का और कॉलेजों का डाटा ऑनलाइन है, उससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्शन के लिए देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया है यहाँ पे कि जो भी ये इस टाइप की मशीन, स्पेशल टाइप की जो मशीन्स आएंगी आधार बेस्ड अटेंडेंस वाली, इसमें क्या होगा, एक वैलिड क्यूआर कोड होगा जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। और वो वैलिड क्यूआर कोड जो SIF एप्लीकेशन है जो इंस्टीट्यूट फिल कर रहे हैं डीजी फार्मेट पोर्टल पे, उससे लिंक हो जाएगा। और उससे लिंक होके साथ में जो आपने मशीन परचेज की है जो इंस्टीट्यूशन ने, उसकी इनवॉइस की कॉपी भी वहां पे लगेगी, प्रॉपर साइन होके इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के। और उसके बाद पीसीआई को ऑनलाइन डाटा मिल जाएगा कि किस कॉलेजेस में क्या सिस्टम चल रहा है। तो इन्होंने क्लियरली दिया है कि ये जो BS बेस्ट डिवाइस है जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आधार अनेबल्ड जो स्टार्ट करनी है इंस्टीट्यूशन को, ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सभी इंस्टीट्यूशनों को कंपलसरी कर दिया गया है। ये इसी से रिलेटेड कुछ डाटा दिया गया है कि ये कैसे कैसे सिस्टम होगा। इसमें मेन मेन पॉइंट देखते हैं। मेन पॉइंट इसमें ये है कि सभी फार्मेसी कॉलेजों के लिए इंश्योर है कि वो ऐसी मशीन्स परचेज करें और डेली अटेंडेंस होंगी वहाँ पे, डेली अटेंडेंस ऑफ ऑल यूजर, यानी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है दोनों की डेली अटेंडेंस होनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट इसमें पीसीआई ने लिखा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को इसमें लगता है कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये मशीन्स नहीं मिल रही या काफ़ी कुछ इश्यू होते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पीसीआई ने पहले ही क्लियरली मेंशन कर दिया कि इस टाइप का कोई वो क्यूरी एंटरटेन नहीं करेगी कि इस टाइप की क्यूरी एंटरटेन नहीं की जाएगी। सब इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी उनको ये मशीन्स लगानी पड़ेगी। और इसके लिए क्या है, प्रॉपर जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी चाहिएगा इंस्टीट्यूट को इस मशीन की कनेक्टिविटी के लिए, वो भी प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। वो इन नोटिस में क्लियरली लिख रखा है कि किस टाइप का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मेंशन करना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं फार्मेसी इंस्टीट्यूट शुड इंस्टॉल ए सफिशिएंट नंबर ऑफ, कि अगर किसी कॉलेज में काफ़ी सारे फार्मेसी कोर्स चल रहे हैं और वहाँ टीचिंग स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है, तो मे भी मल्टीपल मशीन्स उनको अगर खरीदने पड़े तो वो भी उनको खरीदना पड़ेगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कहता है कि हमारे मशीन्स में फॉल्ट है, कोई डैमेजेस हो गया, हमारी मशीन शट डाउन हो गई और चल नहीं रही है, तो वो भी पीसीआई ने यहाँ पे क्लियरली वार्निंग दी है कि पीसीआई ऐसा कुछ एंटरटेन नहीं करेगी। नो एक्सक्यूज एक्सेप्टेड बाय पीसीआई की हमारी मशीन लगी नहीं है, हमारी मशीन में डैमेज हो गया, हमारी मशीन शट डाउन हो गई, वर्क नहीं कर पा रही, टेक्निकली इश्यू आ गया, पीसीआई डोंट एंटरटेन सच इश्यूज। पीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया। क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, आज से 1.5 ईयर पहले पीसीआई के प्रेसिडेंट जो है मोन्टू पटेल ने एक कॉन्फ्रेंसिस में ये बात बोली थी कि मैं फार्मेसी में बेसिकली टीचिंग प्रोफेशंस को अपग्रेड करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफी मेहनत कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि इसमें जो जो लूप होल्स हैं वो रिमूव करेंगे। तो ये पीसीआई ने पहले ही इस लूप होल्स के लिए एक्शन दे दिया है कि काफी इंस्टीट्यूट इसमें ये एक्सक्यूज लेंगे कि हमारी मशीन चल रही नहीं है, शट डाउन हो गया, इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्लियरली किया है कि
3 दिन से ज्यादा अगर किसी भी इंस्टीट्यूट की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पीसीआई के पास ऑनलाइन जनरेट नहीं हुई तो उस पे एक्शन टेकन, सीरियस एक्शन टेकन लिया जाएगा। पीसीआई विल टेक सीरियस एक्शन इफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस डाटा नॉट जनरेटेड कंटिन्यूसली विदाउट रीजन फॉर मोर देन 3 डे। किसी भी इंस्टीट्यूट का जब ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस 3 दिन से वर्किंग डे से ज्यादा किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर पेंडिंग रहती है तो पीसीआई उस पर क्या करेगी, एक्शन लेगी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन भी दिया है कि एक तो फिंगरप्रिंट का है कि फिंगरप्रिंट बेस्ड इंस्टीट्यूट के मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर फिंगरप्रिंट बेस्ड नहीं है तो आइरिस बेस्ड भी हो सकती है। तो इसमें दो ऑप्शन है इंस्टीट्यूट के लिए कि वो फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक मशीन्स ले लें आधार एनेबल्ड, या आइरिस बेस्ड ले लें कि डायरेक्टली उसमें सामने फैकल्टी मशीन्स के सामने उसका फेस और वो आइरिस कैप्चर होके उसका स्कैन हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन है, किसी भी टाइप की मशीन यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और इसको फिर क्या कर दिया जाएगा, जो आधार है उससे अनेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद इस सेकंड जो अपेंडिक्स है इसमें मशीन्स के बारे में दिया है, ये फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो इस नोटिस को गो थ्रू कर लें। इसमें प्रॉपर बताया कि जो बायोमेट्रिक मशीन्स जो लगनी है वो बीएस डिवाइसेस है, उसका कुछ ऐसे नेम दिया गया है। उसके स्पेसिफिकेशन यहाँ दिए गए हैं कि कनेक्शन कितना चाहिए, इंटरनेट के लिए कितना कनेक्शन चाहिए, ये 3G मोबाइल डाटा सपोर्ट करेगी ये मशीन, वाईफाई की कनेक्शन से चल जाएगी, लैन का जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है लोकल एरिया नेटवर्क का उससे ऑपरेट हो जाएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टीट्यूट को यहाँ पे यूज करना है, तो ये इंस्टीट्यूट के लिए डायरेक्शंस हैं। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी काफी सारी पीसीए ने बताई कि क्या क्या चाहिए इस मशीन के लिए। तो ये मशीन एक सिंपल मशीन नहीं है, ये एक स्पेशल डिजाइंड मशीन है। स्पेशल डिजाइंड मशीन है, तो इस मशीन के आने से मैं कहूँ कि अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ और 100% होगा तो उससे मतलब कि काफी प्रोफेशंस को अच्छा कुछ होगा और काफी स्मूथ लाइन होगा। क्योंकि पीसीआई का इस नोटिस को इशू करने का मेन पर्पज ये है कि वो स्मूथ लाइन करना चाहती है। काफी जो चीजें हैं वो अभी हिडन है, हिडन फेज के अंदर है, यानी टीचर्स हैं वो डमी शो हो जाते हैं पोर्टल पे, इधर उधर से डॉक्यूमेंट देके प्रॉपरली वो आ ही नहीं रहे हैं। और फिर वो बच्चों का एकेडमिक लॉस होता है कि वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं बट उनको प्रॉपर टीचर ही नहीं मिल रहे, सब्जेक्ट वाइज उनको कुछ ऐसे इशू आ ही रहे हैं। इंस्टीट्यूट अपना प्रॉपर फीस उनसे लेते जा रहे हैं, उनकी रिपेयर आती जा रही है, उनको डिग्रियां मिलती जा रही है, उनको नॉलेज एंड स्किल नहीं मिल रहा है। तो इन सब को देखते हुए पीसीआई चाह रही है कि इंडिया का जो फार्मेसी स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ से जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स निकलें वो अपना दूसरी कंट्री में, ओवरसीज में भी, डेवलप कंट्री में जाके अपनी प्रैक्टिस कर पाए। और वो जब कर पाएंगे जब उनको एक नॉलेज और स्किल प्रॉपर क्लास में मिलेगी। और वो जब मिलेगी जब वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स होंगे, उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, उनकी प्रॉपर अटेंडेंस होंगी। तो ये सब जो सिस्टम है पीछे स्टार्ट करिए, और इसको इमीडिएट बेसिस पे लिखा है यहाँ पे। ये मशीन सभी इंस्टीट्यूट को 30 डेज नोटिस इशू होने के बाद दिन इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, सभी इंस्टीट्यूशनों को ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और पीसीआई ने इसमें क्लियरली अपना पर्पस भी दिया है कि इसका जो पर्पस है कि वो एक फेयरनेस क्रिएट करना चाहती है प्रोफेशंस के अंदर, जो उसने भी मेल प्रैक्टिस काफी आइडेंटिफाई कर दी है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखो और पीसीआई का लास्ट नोटिफिकेशन आपने देखो तो पीसीआई ने एक 92,000 डमी जो पीसीआई पोर्टल पे टीचर्स रजिस्टर्ड हुए हैं डमी, जिनको फेक पीसीआई ने माना है कि जिन्होंने इनवैलिड आईडी हुई है, उन्होंने सिर्फ एक टीचर के लिए नाम दिया, वो वहां वर्क नहीं कर रहे, ऐसी 92,000 आईडी को पीसीआई ने ब्लॉक किया है। उसमें ज्यादातर टीचर्स ही है, फार्मासिस्ट हैं। तो ये उसके बाद ये एक और अच्छा इनिशिएटिव मैं पीसीआई का कहूंगा कि इस न्यू ईयर में पीसीआई ने काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं कि 90,000 प्लस जो डमी रजिस्टर्ड पीसीआई पोर्टल पे जो दो दो तीन तीन आइडिया टीचर की बनी हुई थी, फार्मासिस्टों की बनी हुई थी, उनको डिलीट कर दिया। वेल एंड वेलकम डिसीजन है। सेकंड, ये भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट करने जा रही है, ये उससे भी अच्छा है कि इससे तो एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी प्रोफेशंस के अंदर। तो थैंक यू सो मच टू ऑल फार्मेसी प्रोफेशनल्स, इस लेक्चर्स को शेयर करें सभी फार्मेसी फैकल्टी में, क्योंकि ये फार्मेसी के टीचर्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव पीसीआई ने लिया है, फार्मेसी के टीचर्स के लिए स्पेशली पीसीआई ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल फार्मेसी प्रोफेशनल्स। और पीसीआई की साइट पे मैं बता देता हूँ कि ये नोटिस कहाँ पे आए हुए हैं। पीसीआई की साइट पे देखिए आज ही ये नोटिस आया है यहाँ पे। पीसीआई की ये जो मेन साइट है इसमें जो ये मेन
नोटिफिकेशन जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे अपलोड पीसीआई ने आज की डेट में नोटिस कर दिया है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अपडेट ऑन कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो पीसीआई डे टू डे नए नए रिफॉर्म करती जा रही है। तो उससे रिलेटेड एक नया रिफॉर्म्स है और उससे रिलेटेड कुछ और रिफॉर्म्स भी पीसीआई के आ रहे हैं। एक्चुअल में आज देखें तो पीसीआई ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीसीआई ने एक इनिशिएटिव और भी ले लिया है। नोटिस आज दो तीन नोटिस आ गए, आज पीसीआई से रिलेटेड दो तीन नोटिस आ गए, तो उनसे रिलेटेड भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो दो तीन नोटिस क्या क्या है। उनका भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल फार्मेसी प्रोफेशनल्स।